सत्यवान और सावित्री की कथा। सत्यवान और सावित्री की कथा भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, पतिव्रता, धर्म और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ये कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है और आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में महिलाओं द्वारा कथा का विस्तार। राजा अश्वपति और सावित्री का जन्म। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति अपनी रानी मालविका के साथ शासन करते थे। वे धर्म, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक घोर तपस्या। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। समय उनकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा गया। वह अत्यंत तेजस्विनी, बुद्धिमान और अद्वितीय रूप से नारी गुणों से परिपूर्ण। स्वयंवर और सत्यवान का चयन। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसके स्वयंवर की घोषणा, लेकिन सावित्री इतनी तेजस्विनी और दिव्य थी कि कोई भी राजकुमार उसके सामने स्वयं को योग्य नहीं समझा। इसलिए राजा ने स्वयं उसे वर खोजने भेजा। यात्रा के दौरान सावित्री ने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को देखा और उसे अपना पति बनाने का निश्चय। सत्यवान कौन था? सत्यवान शल्व देश के राजा द्युम्नसेन का पुत्र था। राजा द्युम्नसेन को एक युद्ध में पराजित कर उनका राज्य छीन लिया गया। राजा अंधे हो गए थे और अपने परिवार सहित वन में निवास कर रहे थे। सत्यवान गुणी, धर्मप्राय, साहसी और अत्यंत ज्ञानी। जब नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु, तो भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी और सत्यवान को ही अपना पति। सावित्री का विवाह और वनगमन। सावित्री सत्यवान से विवाह कर वन में रहने लगी। उसने ससुर माता की सेवा की और पतिव्रत धर्म का कठोर। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो सावित्री ने 3 दिन का कठिन व्रत रखा। वह अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने गई। वहाँ सत्यवान अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसी क्षण यमराज उसके प्राण। सावित्री और यमराज का संवाद। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें वश में करने की कोशिश की। यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने का। पहला वरदान, सावित्री ने अपने अंधे ससुर राजा द्युम्नसेन को पुनः नेत्र प्रदान करने और उनका राज्य वापस दिलाने का दूसरा वरदान, सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्र होने का वरदान मांगा ताकि उनका वंश। तीसरा वरदान, सावित्री ने अपने लिए सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरा वरदान, वे समझ गए कि सत्यवान को जीवित किए बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। अपनी गलती को सुधार यमराज ने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया और आशीर्वाद देकर अंतर्धान। सत्यवान की वापसी और सुखद जीवन। सत्यवान को पुनर्जीवन मिला। राजा द्युम्नसेन की नेत्र ज्योति लौट आई और वे पुनः अपने राज्य के सावित्री ने पतिव्रत धर्म की महिमा को सिद्ध कर दिया और अपने तपोबल से मृत्यु को भी। कथा का संदेश। नारी शक्ति का प्रतीक। यह कथा दिखाती है कि एक नारी अपने धैर्य और संकल्प से असंभव को भी संभव कर सकती। पतिव्रता धर्म की महिमा। सावित्री की निष्ठा, प्रेम और तपस्या ने उसके पति को मृत्यु के मुख से वापस लिया। धर्म और सच्चाई की जीत। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को अंततः सफलता मिली। वट सावित्री व्रत। यह कथा वट सावित्री व्रत के रूप में पूजी जाती, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती। वट सावित्री व्रत का महत्व। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को रखा जाता है। विवाहित स्त्रियां बरगद वट वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि यह दीर्घायु का प्रतीक माना जाता। महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं और अपने पति के सुखी जीवन की कामना कर। निष्कार। सत्यवान और सावित्री की यह कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं,